अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर है। आज मैं एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 2.2 एक्सरसाइज जो है वो सारी तकरीबन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जो उसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि उससे MCQs बन के आ सकता है, और दूसरा जो लोग फर्स्ट ईयर में दोबारा इंजीनियरिंग में मैथ पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ की आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ज़रूरी है, और बाज़ का डेफिनेशन की फॉर्म में भी आ सकती है और उसकी ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में भी आ सकती है। जैसे इन प्रॉपर्टीज़ को समझाने का तरीका बताने लगूँ कि बुक में सारी प्रॉपर्टीज़ दी हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है वो आपको समझाऊंगा। और उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 में कॉन्सेप्ट है रेडिकल और रेडिकेंट का, कि किस तरह से रेडिकल और रेडिकेंट के कॉन्सेप्ट की मदद से हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स हैं वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगेन एक्सरसाइज 2.3 जो है उसके भी जो पहले 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, वो ऑब्जेक्टिव नेचर के हैं। लिहाजा इसलिए ये बोर्ड के ऊपर आपको सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई दिखाई दे रही हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ बुक में भी लिखी हुई हैं, लेकिन वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैंने यहाँ पे दोबारा लिख के और इसको समझाऊंगा कि इनको आपने याद कैसे करना है। और इसका अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो आपको अगर प्रॉपर्टी की अंडरस्टैंडिंग होगी तब आप सही जो MCQs की ऑप्शन होगी उसको टिक करेंगे। लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, पेज नंबर 39, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का मतलब क्या है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा रियल नंबर्स हम ऐड करने जाएं तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं या कौन से वो रूल्स हैं जो हमने याद रखने होते हैं। सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन का मतलब क्या है, लिखा हुआ है इफ़ A + B बिलोंग्स टू R। ये सिंबल जो है वो बिलोंग्स टू है और R फॉर रियल नंबर, और ये जो उल्टा A है, ये उल्टा A ऑल को शो करता है। यानी इसको पढ़ते कैसे हैं, if A + B belongs to R यानी रियल नंबर, then all A B belongs to R। इसका मतलब क्या है कि अगर A B कोई से 2 रियल नंबर्स हैं तो उनका जो सम होगा वो भी एक रियल नंबर होगा। मिसाल के तौर पे कि 2 और 3 2 रियल नंबर्स हैं, अगर हम इन दोनों का सम निकालें तो 2 + 3 = 5 विच इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन का मतलब यही है कि 2 रियल नंबर्स को ऐड करें तो आंसर जो होगा वो भी एक रियल नंबर होगा। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, इफ 2 and 3 belongs to real number then 2 + 3 = 5 which is also a real number। सेकेंड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी तो इसका मतलब है इफ A + B = B + A, यानी 3 + 4 = 4 + 3। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 2 रियल नंबर्स हैं, अगर उनको हम ऐड करें तो उसका ऑर्डर चेंज कर दें, यानी फर्स्ट को सेकंड की जगह या सेकंड को फर्स्ट की जगह ले जाएं तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे 3 + 4 = 4 + 3, क्योंकि दोनों का आंसर 7 आ जाएगा। इसी तरह 4 + 5 = 9, तो 5 + 4 = also 9। तो इसका मतलब इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। यानी इफ A + B = B + A एंड all A B belongs to real number then A + B = B + A। यानी मतलब हो गया, दोबारा समझ जाता हूँ कि अगर 2 रियल नंबर्स को ऐड करें, अगर उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो उनके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था कि कोई से 2 रियल नंबर्स को हमने ऐड किया तो आंसर भी रियल नंबर में आ गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या हो गया, हमने उनका ऑर्डर चेंज किया, यानी A + B को B + A लिखा तो आंसर सेम आएगा। अब जो तीसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो उसमें 2 के बजाय 3 रियल नंबर्स आ जाएंगे। यानी इफ A + B + यानी A B C 3 रियल नंबर्स हों तो हम उनका कोई भी ऑर्डर रखें तो जब उनका हम सम लेंगे तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको कैसे लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, पहले A + B यानी A और B का सम लिया और उसमें C ऐड करेंगे। सिमिलरली A को सेपरेट कर दिया और B और C का सम लिया और फिर A ऐड करेंगे तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको ऐसे लिखा जाता है A + B + C = A + B + C। इसका मतलब यही है कि तीनों अगर रियल नंबर्स हैं तो उसको हम पहले 2 का सम लें और तीसरा ऐड करें, या पहले बाद वाले 2 का सम लें और फर्स्ट वाले उसमें ऐड करें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल ली है मैंने 3 + 4 + 5 = 3 + 4 + 5, यानी 3 + 4 हो गया 7, 7 + 5 हो जाएगा 12। सिमिलरली 3 + 4 + 5 का सम लिया हुआ है 9, तो 3 + 9 is also equal to 12, so 12 is equal to 12। फिर है एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी रियल नंबर में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि उसकी अपनी आइडेंटिटी चेंज ना हो।
यानी मिसाल के तौर पे 5 में मैं क्या ऐड करूँ कि 5 ही रहे, तो इसका मतलब है कि उसमें मैं 0 ऐड करूँगा। तो इसका मतलब हो गया कि इफ़ a + 0 = a या 0 + a = a, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। कि किसी भी रियल नंबर में वो कौन सा नंबर है जो ऐड करें तो उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो या उसकी अपनी शनाख्त तब्दील ना हो, उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और वो सिंपल सी होती है कि जो भी नंबर आपको रियल नंबर दिया उसमें 0 ऐड कर दें तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। तो उसको यूँ लिखेंगे a + 0 = a या 0 + a = a एंड ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जितने भी रियल नंबर्स हैं उनमें 0 ऐड करेंगे तो उनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। इसी चीज़ का नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। अब है एडिटिव इन्वर्स। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि हम किसी भी नंबर में वो कौन सा नंबर ऐड करेंगे उसके आंसर को वो 0 कर दे। तो ऑब्वियसली a में हम -a को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसी तरह -a में हम a को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। या ऐसे समझने कि 4 में मैं क्या ऐड करूं, तो ऑब्वियसली 4 में मैं -4 को ऐड करूंगा तो वो 0 हो जाएगा, या -4 में मैं +4 को ऐड करूंगा तो वो 0 हो जाएगा। इसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। यानी एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है कि किसी भी गिवन रियल नंबर में हम कौन सा रियल नंबर ऐड करें कि उसके आंसर को वो 0 कर देगा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर ये होगा कि जो भी नंबर है उसका नेगेटिव साइन के साथ ऐड कर दें उसमें तो वो उसको 0 होगा। यानी अगर पॉजिटिव नंबर है तो सेम नंबर को आप नेगेटिव साइन के साथ, और अगर नेगेटिव नंबर है तो सेम नंबर को आप पॉजिटिव साइन के साथ उसमें ऐड करेंगे तो आंसर उसका 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल लिए मैंने 5 का एडिटिव इन्वर्स होगा -5 और -6 का एडिटिव इन्वर्स होगा +6। यानी दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। 5 + -5 किया 0 आ गया, या -5 में +5 किया तो 0 आ गया। सिमिलरली -6 में +6 किया तो 0 आ गया, या 6 में -6 को ऐड किया तो 0 आ गया। ये इनको कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 5 प्रॉपर्टीज बनाई हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, फिर एडिटिव आइडेंटिटी और फिर एडिटिव इन्वर्स। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन, यानी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेम प्रोसेस है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे हम रियल नंबर्स को ऐड कर रहे थे, अब यहाँ पे रियल नंबर्स की हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे या उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। पहली प्रॉपर्टी इसकी भी क्लोजर प्रॉपर्टी है। जैसे ये थी कि 2 रियल नंबर्स को ऐड करें तो उसका आंसर भी रियल नंबर है। इसी तरह 2 रियल नंबर्स का जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो प्रोडक्ट भी रियल नंबर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 × 4, क्योंकि 3 और 4 दोनों रियल नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट लिया, आंसर आया 12 विच इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर। इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसी तरह जैसे यहाँ था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन में कि a + b = b + a था, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गई, यानी ab = ba, यानी a को b से मल्टीप्लाई करें या b से a को मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 × 4 या 4 × 3, दोनों का आंसर 12 आएगा। इसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिस तरह एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में था कि 2 रियल नंबर्स का सम लें और फिर तीसरा रियल नंबर उसमें ऐड करें, इसी तरह यहाँ पे अब प्रोडक्ट में करेंगे। यानी ए बी और सी अगर 3 रियल नंबर्स हैं तो पहले ए और बी का प्रोडक्ट लें और फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करें, या बी और सी का पहले प्रोडक्ट ले लें और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों साइड का आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ए बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाई सी किया, या ए बाहर रख लिया और बी और सी का प्रोडक्ट लिया तो आंसर सेम आया। फॉर एग्जाम्पल 3 × 4 = 12 और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया। सिमिलरली 3 × विद इन ब्रैकेट 4 × 5 था, तो 3 × 20, आंसर अगेन 60 आ गया। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। सिमिलरली एडिटिव आइडेंटिटी थी, अब इधर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी। एडिटिव आइडेंटिटी में हमने क्या देखा कि हम किसी रियल नंबर में क्या ऐड करें कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो या नंबर चेंज ना हो। अब मल्टीप्लिकेशन में ये होगा कि किसी रियल नंबर को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। तो ऑब्वियसली जब हम 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर का आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। मसलन 4 × 1 = 4 या 1 × 4 = 4। तो इसका मतलब है किसी भी रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, लिहाजा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगी, यानी a × 1। लिखें a × 1 = a या 1 × a = a, और a बिलोंग्स टू रियल नंबर। एग्जाम्पल दिए मैंने, 5 × 1 करें तो 5 है, या 1 × 5 करेंगे तो भी 5 आएगा। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब लास्ट
एडिटिव इन्वर्स था कि हम किसी भी रियल नंबर में क्या नंबर ऐड करें तो आंसर 0 आ जाए, वो उसका एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है कि किसी भी रियल नंबर को हम किस नंबर से या किस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर उसका 1 आ जाए। इसका भी सिंपल तरीका है कि जो भी नंबर दिया उसका रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। मिसाल के तौर पे 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/-5 से, तो आंसर आ जाएगा 1। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। मिसाल दी है मैंने यहाँ पे a मल्टीप्लाइड बाई 1/a इज इक्वल टू 1, या 1/a है तो उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब -8 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/-8 से तो 1 आया, या -1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से तो 1 आ जाएगा। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। इसमें से ये सारी नहीं मैंने ली, चंद एक जो इंपॉर्टेंट हैं जो कॉन्सेप्चुअल हैं वो आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स में क्या मतलब, सबसे पहले आती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, कि हर रियल नंबर अपने इक्वल होता है। मतलब a इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू b, c इज इक्वल टू c, 4 इज इक्वल टू 4, 8 इज इक्वल टू 8, -3 इज इक्वल टू -3। इसको सिंपल कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फिर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, इफ़ a इज इक्वल टू b देन b इज इक्वल टू a, यानी अगर a b के इक्वल है तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू a है। मिसाल के तौर पे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे कि x इज इक्वल टू 2, हम उसको 2 इज इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं, या y इज इक्वल टू z तो z इज इक्वल टू y। इसको कहेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फिर है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, इफ़ a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c देन c इज इक्वल टू a। इसकी सिंपल सी मिसाल है कि अगर दो बच्चे हैं जिनकी उम्र एक जैसी है, मिसाल के तौर पे अली, a और b दो बच्चों का नाम है अली और बिलाल, दोनों की उम्र 15 साल है, लेकिन जो बिलाल की उम्र है वो जमील का है, जमील की उम्र भी 15 साल है, तो उसका मतलब जमील और अली की उम्र एक ही जितनी होगी। यानी इफ़ a इज इक्वल टू b देन b इज इक्वल टू c, तो a इज इक्वल टू c। इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी में ट्राइकोटोमी या ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी को कहते हैं। अब ट्राइकोटोमी या ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ट्राई मीन्स 3, कि जब भी इनइक्वालिटी देखेंगे दो या दो से ज़्यादा रियल नंबर्स की, या दो रियल नंबर्स को हम जब आपस में कंपेयर करेंगे तो उनमें एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप पाया जाता है। वो क्या है कि दोनों नंबर एक जैसे भी हो सकते हैं, एक छोटा हो सकता है और एक बड़ा हो सकता है। यानी इफ़ देयर आर 2 रियल नंबर्स तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या होगी कि a इज इक्वल टू b, या a इज लेस देन b, या a इज ग्रेटर देन b। इसकी भी रियल लाइफ से आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर दो बच्चे हों जिनकी उम्र का हमें ना पता हो तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दो बच्चों का साथ बैठे हैं, तो मैं यही सोचूंगा ये दोनों की उम्र एक जैसी भी हो सकती है, या a की उम्र b से ज़्यादा हो सकती है, या a की उम्र b से कम हो सकती है। इसको कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी या ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राई मीन्स 3, कि यहाँ पे देर आर 3 ऑप्शंस। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें a, b और c बिलोंगिंग टू रियल नंबर हो तो हम कह सकते हैं देन a इज इक्वल टू b, यानी a और b इक्वल भी हो सकते हैं, a इज लेस देन b यानी a b से छोटा भी हो सकता है, एंड a इज ग्रेटर देन b और a b से ग्रेटर भी हो सकता है। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ थी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 2.3 से पहले, कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एंड रेडिकेंड। रेडिकल एंड रेडिकेंड का क्या मतलब है, इन इंडेक्स फॉर्म, ये देखें इसको मैंने लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं nth रूट ऑफ x, यानी ये n है और ये सिंबल जिसको हम स्क्वायर रूट पढ़ते हैं सारी उम्र आपने इसको जानते हैं कि ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, लेकिन इसको हम अब एडवांस लेवल पे इसको क्या कहते हैं, ये साइन ऑफ रेडिकल कहलाता है। और इसके अंदर जो वैल्यू है यानी x, ये इसका रेडिकेंड कहलाता है। यानी रेडिकल और रेडिकेंड के कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि कोई nth रूट की फॉर्म में दिया उसको पढ़ते हैं nth रूट ऑफ x, और इसको कैसे लिखा जाता है, ये n है, ये रेडिकल साइन है और ये x है। अब इसमें जो रेडिकल साइन है, ये जो सिंबल है, इसको कहते हैं रेडिकल, इसके अंदर जो वैल्यू होगी इसको कहते हैं हम रेडिकेंड, यानी x इसका रेडिकेंड है, और ये जो बाहर इसके ऊपर छोटा सा n लिखा हुआ है इसको कहते हैं इंडेक्स। तो इसका मतलब हो गया कि अगर कोई nth रूट की वैल्यू दी हो तो उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो n है उसका वो इंडेक्स होगा, जो सिंबल यूज हो रहा है उसको हम रेडिकल कहते हैं, और उस रेडिकल के अंदर जो वैल्यू होगी वो हमारा रेडिकेंड कहलाता है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले रेडिकल और रेडिकेंड के कॉन्सेप्ट को कंपेयर करना चाहिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। ये रेडिकल फॉर्म में मैंने लिखा है और ये मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है।
क्योंकि जितने भी रेडिकल वाले क्वेश्चन होते हैं उसको पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करते हैं रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से। ये भी समझ लें, अगर यहाँ लिखा है nth रूट ऑफ x तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x रेज टू द पावर 1/n। उसकी वजह क्या है कि देखें x के ऊपर क्या है पावर, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर आपको पता है 1 होता है। इसका मतलब है जब भी कोई nth रूट दिया होगा तो हम इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ये रेडिकेंट आ जाएगा x और जो इसका एक्सपोनेंट है 1 वो ऊपर आ जाएगा और जो इसका इंडेक्स है वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये लिखा मैंने थर्ड रूट ऑफ x रेज टू द पावर 4। इसका मतलब क्या हो गया, ये 4 जो हमारा इसका एक्सपोनेंट है और 3 जो है इसका इंडेक्स है। तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे x रेज टू द पावर 4/3, यानी जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा ऊपर आएगा और इंडेक्स हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि अंडर रूट x इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 1/2। अब मोस्टली बच्चे यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि जिसके ऊपर कुछ नहीं वो 1 है, लेकिन आपने याद रखना है कि खाली रेडिकल अगर साइन हो तो उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, क्योंकि आज तक आप इस सिंबल को स्क्वायर रूट कहते रहे हैं। इसको स्क्वायर रूट क्यों कहते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है 2। इसका मतलब है यहाँ पे 2 लिखा नहीं है लेकिन मौजूद है। जिस तरह 1 एज ए डिनोमिनेटर, एज एन एक्सपोनेंट और एज एन कोफिशिएंट कभी लिखा नहीं जाता, इसी तरह जब हम स्क्वायर रूट लिखते हैं तो उस पर 2 नहीं लिखते, लेकिन ये मौजूद होता है। तो जब भी अंडर रूट x लिखा होगा तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे x रेज टू द पावर 1/2, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट 1 था और इसका जो इंडेक्स है वो 2 है जो नज़र नहीं आ रहा। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ, जिसके क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स हैं वो आपको करवाने लगा हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म के हैं, यानी ट्रू एंड फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, क्यूब रूट ऑफ -125। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि ये रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ है, इसको पहले आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है, जो आपको तरीका बताया है कि जो आप देखेंगे सबसे पहले इसको क्या करेंगे, लिखेंगे -125 और रेज टू द पावर 1/3, क्योंकि ये इसका जो इंडेक्स है नीचे आएगा और इसके ऊपर क्या है 1 वो ऊपर आएगा, यानी उसका एक्सपोनेंट ऊपर आता है और इंडेक्स हमेशा नीचे आता है। अब -125 के आप प्राइम फैक्टर्स निकालें, वो बनेंगे 5 5 5। अब इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएं, क्योंकि 5 3 टाइम्स आ रहा है तो हम इसको लिखेंगे -5 रेज टू द पावर 3। अब आपने रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट अगर आपने पढ़े हुए, मैंने आपको 7 में भी करवाए थे, और जो बच्चे मुझे यूनिवर्सिटी नहीं भी पढ़ा हुआ तो ग्रेड 7 में ग्रेड 6 में रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं। तो उस रूल ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होता है कि अगर एक पावर अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 करेंगे तो वो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आ जाएगा -5 रेज टू द पावर 1, और 1 नहीं लिखा जाता, लिहाजा आंसर आ गया -5। पार्ट नंबर 2, फोर्थ रूट ऑफ 32। अगेन पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएं, 32 रेज टू द पावर 1/4 आ गया। अब 32 के प्राइम फैक्टर्स लें तो वो 2 आएगा 5 टाइम्स, यानी 2 2 2 2 एंड 2, तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएं, यानी ये बनता है 2 रेज टू द पावर 5। लेकिन आपने याद रखना है कि जब कभी भी आपके पास इंडेक्स दिया होगा, इंडेक्स का मतलब है जो पावर है उसमें जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, अगर आपका इंडेक्स 4 है तो आपने जो अंदर वाले नंबर्स हैं उसको इस तरह से ब्रेक करना है कि वो एक पावर 4 बने, ताकि 4 4 से कैंसिल हो जाए। अगर यहाँ पे इंडेक्स हमारा 3 होता तो फिर हम इसको 2 की पावर 3 में भी कन्वर्ट कर सकते थे, यानी डिपेंड करेगा इंडेक्स पे। जो आपका इंडेक्स है उसके मुताबिक आपने अंदर कम्बिनेशन बनाना है। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडेक्स 4 आ रहा है, लिहाजा हम लिखेंगे 2 2 2 और 2, यानी इसको लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, वो एक अलग से आ जाएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इंडेक्स के मुताबिक जब हम एक पावर अंदर होगी और एक बाहर होगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसे करेंगे, ये हो गया 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 होल की पावर आ गई 1/4। अब इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, यानी 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 इंटू 2 रेज टू द पावर 1/4। अब ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो गया। अगेन रूल क्या था कि अगर एक ब्रैकेट के अंदर पावर है और एक ब्रैकेट के बाहर है तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया आपके पास 2, और ये आ गया 2 रेज टू द पावर 1/4। अब ये भी बात हमें याद रखनी है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम क्यों लेके गए थे, अपनी आसानी के लिए, लेकिन जब भी किसी नंबर के ऊपर इंडेक्स मौजूद होगा तो आपने उसको दोबारा रेडिकल फॉर्म में लिख देना है। यानी ऐसे ये समझें,
अगर ये x की पावर 4/3 है तो इसको जब मैं रेडिकल फॉर्म में लेके आऊँगा तो x की पावर 4 अंदर चला जाएगा और 3 जो है उसका इंडेक्स बन जाएगा। तो यही किया कि 2 की पावर थी 1/4, तो इसका मतलब है 2 की पावर 1 अंदर चली जाएगी, 1 निकल नहीं जाता, जैसा जो इंडेक्स है वो बाहर आ जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 2 × 4√2। पार्ट नंबर 3, 5/3/32 सेम, पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएं, 3/32 की पावर हो गई 1/5। अब इसके प्राइम फैक्टर्स लें तो 3 क्योंकि पहले प्राइम नंबर ऐसे ही आ गया और 32 के प्राइम नंबर फैक्टर्स लेंगे तो वो आ गया 5 × 2 आ गया। अब इसको फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएं। अब यहाँ पे देखें इंडेक्स 5 है, लिहाजा जो अंदर से हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेना तो उसकी पावर 5 में कन्वर्ट कर देंगे, तो हो जाएगा 3/2⁵5। अब अलग कर दें, 3 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 और होल की पावर 1/5। अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक ब्रैकेट के अंदर पावर और एक ब्रैकेट के बाहर है, जैसे उन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब आंसर आ जाएगा। अगेन ये जो 3 है इसको इंडेक्स फॉर्म दी हुई है, इसका मतलब इसको रेडिकल फॉर्म में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5/3 डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि पावर 1 नहीं लिखी जाएगी। लास्ट पार्ट, क्यूब रूट ऑफ -8/27। अगेन पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएं, -8/27 होल की पावर होगी 1/3। अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालें, 8 के प्राइम फैक्टर बनेंगे 2, 2 और 2 और 27 के बनेंगे 3, 3 एंड 3। तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें, -2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3⁻³ और होल की पावर 1/3। अब अलग करें, माइनस साइड पे लगा दिया, 2⁻³ और होल की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 3⁻³ और होल की पावर 1/3। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -2/3। रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा लेक्चर लेंथी ज़रूर है लेकिन कॉन्सेप्चुअल था। अब आप देखेंगे जब आप उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर्टीज़ बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। क्या है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि दो रियल नंबर्स को ऐड करें तो आंसर भी रियल नंबर आएगा। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि दो रियल नंबर्स को ऐड करें और अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर दें, यानी a+b कर दें या b+a कर दें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रियल नंबर्स होंगे, अगर हम उनके ऑर्डर को चेंज कर दें और उनका सम लें तब भी कोई आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड का आंसर सेम आएगा। फिर एडिटिव आइडेंटिटी में का मतलब क्या है कि किसी रियल नंबर में हम कौन सा रियल नंबर ऐड करें कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो तो वो ऑब्वियसली 0 होगा। फिर एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि किसी भी रियल नंबर में कौन सा रियल नंबर ऐड करें कि आंसर 0 हो जाए। तो सिंपल सा रूल है इसका कि पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसमें नेगेटिव रियल नंबर ऐड कर दें, यानी सेम नंबर हो लेकिन विद ऑपोजिट साइन, यानी -5 है तो उसमें +5 ऐड कर दें या +6 है तो उसमें -6 ऐड कर दें ताकि उसका आंसर 0 हो जाएगा, तो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी कि दो रियल नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट लें तो आंसर भी रियल नंबर होगा। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी ऐसी होगा कि ए को हम बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, आंसर चेंज नहीं होगा, यानी 3 4 = 12 तो 4 3 also 12। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी वही है कि अगर 3 रियल नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट हम लें चाहे उसका ऑर्डर चेंज करते जाएं तब भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि किसी रियल नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो चेंज ना हो, वो 1 है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा कि जब कोई रियल नंबर दिया उसको किस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आ जाए तो उसका रेसिप्रोकल कहलाता है, यानी किसी भी रियल नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आएगा, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एंड रेडिकेंड है, उससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी है, उसमें है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कि एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, यानी a = a, b = b, c = c, 4 = 4। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होगा, इफ a = b देन b = a, यानी इफ x = 2 तो 2 = x लिखा जा सकता है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में इफ a = b एंड b = c देन c = a, यानी अगर दो क्वांटिटीज इक्वल हैं लेकिन एक क्वांटिटी किसी तीसरी क्वांटिटी के इक्वल है तो उसका मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वांटिटी भी आपस में इक्वल होंगी। फिर ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर दो रियल नंबर्स दिए हों तो उनमें क्या रिलेशनशिप पाया जा सकता है, वो दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, ए बी से छोटा भी हो सकता है और ए बी से ग्रेटर भी हो सकता है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एंड रेडिकेंड में क्या है, जो nth रूट ऑफ x है
इसमें n जो है इसका इंडेक्स कहलाता है, x जो है इसका रेडिकेंड कहलाता है और जो सिंबल है वो रेडिकल कहलाता है। उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जो रेडिकेंड है वो बेस में आएगा, जो इसका एक्सपोनेंट है यानी जो पावर अंदर होती है वो ऊपर आएगी और जो इसका इंडेक्स है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। फिर एक्सरसाइज 2.3 के जो क्वेश्चन हैं उसमें ऐसे ही है कि जब आपको नंबर रेडिकल फॉर्म में दिया है उसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएं, फिर उसके बाद उसके प्राइम फैक्टर्स लें और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के बाद पावर की पावर मल्टीप्लाई करें और उसके बाद सिंप्लीफाई करें। पार्ट नंबर 2 में क्या था, 4th रूट ऑफ 32 था, तो 32 के जब हमने प्राइम फैक्टर्स लिए वो आया 5 टाइम्स 2, लेकिन उसका इंडेक्स 4 था, जैसा उसको हम 4 के मुताबिक ब्रेक करेंगे, यानी 2 की पावर 4 अलहदा कर देंगे और 2 अलहदा कर देंगे, फिर दोनों को उसके जो पावर है बाहर वाली उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो एक कैंसिल हो जाएगा वो बाहर आ जाएगा, जिसके ऊपर इंडेक्स होगा उसको दोबारा रेडिकल फॉर्म में लिख देंगे। सिमिलरली पार्ट नंबर 3 में भी ऐसे था कि हम पहले उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसकी पावर में उसको लिखने के बाद पावर की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, जिस पे इंडेक्स होगा वो रेडिकल फॉर्म में आ जाएगा, जिस पे इंडेक्स नहीं होगा वो बाहर लिखा जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 4 था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। लिहाजा अब आपकी ये इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट हो गई और 2.2 में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही हैं और सारे ऑब्जेक्टिव हैं, इसलिए सॉल्व करने वाला कोई नहीं है। तो कॉन्सेप्ट आपका होगा तो आप वो एक्सरसाइज भी इजीली कर लेंगे इंशाल्लाह। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज 2.4 से रिलेटेड होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन सारे आपको करवाऊंगा। उम्मीद आपको समझ आ गया। होप यू अंडरस्टैंड।